हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे मूवी अनब्रोकन के बारे में। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को सुपरस्टार एंजेलिना जॉली ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के मुख्य कलाकारों में जैक ओकॉनेल, मियावी, कैरेट हेडलैंड, फिन विट्रॉक, डोमहल ग्लेसन, जे कॉटनी और मेडेलिना इसीएल है। इस मूवी को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली हुई है। रोटन टमाटोज पर 50% मिला हुआ है और मेटाक्रिटिक पर 59% वोट मिले हुए हैं। ये मूवी सेकंड वर्ल्ड वॉर के रियल स्टोरी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त लड़ाई से, जहां जिसमें एक फाइटर प्लेन लड़ाई कर रहा है। ये सारे हीरोज अंदर अपना काम कर रहे हैं। सामने से हैवी फायरिंग हो रही है और ये लोगों का प्लेन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अंदर के लोग भी घायल हो जाते हैं। फिर स्टोरी दिखाते हैं छोटे लुई की, जो सिगरेट पीता है। फिर उसको आर्मी स्कूल में पकड़ के भेज दिया जाता है। लुई को उसका एक बड़ा दोस्त होता है जो समझाता है कि तुम ऐसा मत करो। और ओलंपिक के लिए दौड़ने के लिए सब ट्रैक पर दौड़ रहे होते हैं। तभी लुई को भी दौड़ने का मौका दिया जाता है। वो सबको हराते हुए आगे निकल जाता है। अब लुई का दोस्त उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ने आता है और वो आर्मी स्कूल में चला जाता है। फिर वो लड़ाई का सीन दिखाते हैं जहां उनका क्रैश लैंडिंग हो जाता है और एक दोस्त वहां से मर जाता है। फिर लुई को एक नया प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें उनको कुछ मरीन को समंदर में जो खो गए उनको बचाने जाना होता है। ये सब लोग उसी प्लेन को लेकर जाते हैं जो युद्ध में डैमेज हुआ था। वो फिर एक सीन दिखाते हैं ओलंपिक का, जहां ओलंपिक ग्राउंड में ओलंपिक मशाल जलाकर उसकी शुरुआत की जाती है। 5000 की मीटर की रेस में लुई दौड़ता हुआ नजर आता है। सारे लेन में लुई पीछे रहता है और फाइनली वो जीत जाता है। ओलंपिक में वो विनर बनता है। इस ओर वो टूटा हुआ प्लेन खराब हो जाता है, वो इंजन खराब हो जाते हैं और प्लेन क्रैश होकर समंदर में गिर जाता है। कई दोस्त मर जाते हैं। सिर्फ 3 दोस्त जिंदा रहते हैं, जिसमें लुई, फिल और मैक रहते हैं और उनके पास 2 ही नाव है और कुछ ही खाना है। मैक होता है वो रात में खाना पूरा कर देता है। फिल को सर पे चोट लगी होती है। ये लोग वेट करते हैं कि इनको कोई आएगा बचाने के लिए, पर कोई नहीं आता है। वो लोग भूखे प्यासे राह देख रहे हैं। वो समंदर में मछली पकड़ के अपना गुजारा करते हैं। बारिश का पानी से वो अपना पेट भरते हैं। ऐसे 27 दिन निकल जाते हैं। उनको कोई नहीं आता। उनको दिखाई देता है कि एक प्लेन जा रहा है। ये लोगों ने फायर करके उसको अपनी ओर लाने का प्रयास किया, मगर सामने से प्लेन में से गोलीबारी हुई और इनकी नाव खराब हो गई। अब इनके पास एक ही नाव बची है और 3 लोग। भूखे प्यासे मैक की मौत हो जाती है। अब 2 ही लोग बचे हैं और वो सोए हुए थे और उस पर
कोई बड़ी स्टीमर से उनको हिरासत में लिया जाता है। ये और कोई नहीं, जापानी युद्ध जहाज था और उनको पकड़ लिया जाता है। उनको जापान में युद्ध कैदी की तरह लिया जाता है। कैंप में उनसे पूछताछ की जाती है कि इसका नक्शा कहाँ है, ये कहाँ है, इसका क्या प्लान है, मगर वो लोग कुछ जानते नहीं है। वो 45 दिन से समंदर में थे। फिर उनको सब नहलाया जाता है और आंखों पर पट्टी बांधकर शिप में भेजकर उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है। वहीं से फिल और लुई अलग हो जाते हैं। डिटेंशन कैंप में मैक फिल तो दूसरे पे भेज दिया जाता है। एक डिटेंशन कैंप में लुई की मुलाकात होती है वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर वटनाबी से, जो बहुत ही जालिम और क्रूर होता है। वो बहुत ही वटनाबी सारे अधिकारियों और सैनिकों पर बड़ा ही जुल्म ढाता है। फिर उसको मालूम चलता है कि लुई एथलीट था, तो वो अपने एक अच्छे सोल्जर से उसके साथ कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें लुई हार जाता है और उसको बहुत ही मार पड़ती है। फिर रात में लुई को जगाया जाता है और कमांडिंग ऑफिसर के कैबिन में ले जाया जाता है, जहां कुछ रेडियो वाले उसे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि हम एक शो कर रहे हैं जिसमें तुम्हें बताना है कि हम जिंदा हैं। लुई रेडियो पर बताते हैं कि मैं जिंदा हूँ और युद्ध कैदी की तरह मैं जापान में रह रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। उसके बाद वही जो रेडियो जॉकी जो होते हैं उसे दूसरी स्क्रिप्ट देते हैं कि बोलते हैं कि तुम्हें ये बोलना है, मगर लुई मना कर देता है कि मैं मेरे देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। फिर वो लुई वही डिटेंशन कैंप में वापस चला जाता है। इसको आता हुआ देखकर वटनाबी को बहुत ही गुस्सा आता है और सबको ऑर्डर देता है कि सब आए और उसके मुंह पर एक एक पंच मारे। पहले तो सारे सोल्जर मना कर देते हैं, पर मजबूरन सबको एक एक पंच मारना पड़ता है। इस वजह से पूरा लहूलुहान हो जाता है फिर लुई, और कुछ दिन वो पड़ा रहता है। फिर वो न्यूज़ सुनाता है वटनाबी कि उसकी प्रमोशन हो गई है और वो वहाँ से कैंप से जा रहा है। सब लोग खुश होते हैं कि चलो कुछ दिन के लिए तो शांति हुई। फिर वहाँ डिटेंशन कैंप पर हमला होता है और सारे सोल्जर को दूसरी जगह ले जाया जाता है, और वो होता है कोयले की खदान। कोयला लेकर उनको जापानी युद्ध जहाज़ों में भरना होता है। उस डिटेंशन कैंप का कमांडिंग ऑफिसर होता है वटनाबी, जो लुई को फिर से परेशान करना चाहता है। ये सब लोग कोयला भरते हैं और जहाज में चढ़ाते हैं। फिर लुई को परेशान करने के लिए वटनाबी उसको बुलाता है और एक बड़ा सा लकड़े का लॉग होता है, उसको बोलता है कि तुम अपने कंधे पर लो और सर के ऊपर हाथ से उठा के रखो, और दूसरे सोल्जर को ऑर्डर देता है अगर ये गिरा देता है उसको गोली मार दो। सब लोग देख रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि लुई इसको ना गिराए, और ये काफ़ी देर तक उसको होल्ड करके रखता है। इसको देखकर बौखला जाता है वटनाबी और चिल्लाता है कि जब अपना काम करो। और उसके बाद वो दिखाते हैं फिल की। फिर उनको ऑर्डर मिलता है कि इन सबको नदी में नहाने ले जाओ। कुछ देर बाद सब देखते हैं कि प्लेन की आवाज़ आ रही है। सब देखते हैं अरे ये तो अपना अमेरिका का जहाज़ है, मतलब कि हमने जीत लिया है युद्ध। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर उनको सब सामान देते हैं, खाना पीना सब मौज मस्ती कर रहे हैं। और लुई जाता है मिलने कमांडिंग ऑफिसर वटनाबी को, मगर वो वहाँ से चला गया होता है।
फिर लुई प्लेन में बैठकर अपने परिवार से मिलता है, जहाँ देखकर सबकी आंखों में आंसू हो जाता है। लुई का सपना था कि वो टोक्यो ओलंपिक खेले, इसीलिए वो 80 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक में रनिंग करता है। ये बेहद ही दिलचस्प और दिल छू लेने वाली कहानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।